हेलो बच्चा पार्टी, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 विथ क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, थ्योरम्स पढ़ लिए हैं, एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, ठीक है ना। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऐसे कैसे गिवन है, ठीक है ना। तो ए सी बी डी है बच्चा लोग, ये ए सी बी डी, मैंने भी जल्दी में ए बी सी डी लिख दिया इसको। दिस इज ए सी बी डी, ओके। तो एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चा लोग ए सी बी डी, जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ए सी मीन्स दिस साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू दिस साइड, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है, ए बी इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट देखो बच्चा लोग, तुमने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। दोनों का काम तो काटने का ही है, ठीक है, कट करने का ही है। बट यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे कट करना है, किधर भी कट कर दे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट बाइसेक्ट का मतलब अगर ये लाइन है और इसको ये बाइसेक्ट करिए, ये वाली लाइन क्या कर रही है बच्चा लोग, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। क्या है बच्चा लोग, मिड पॉइंट। ध्यान रखना बाइसेक्ट वर्ड जहाँ पर भी आए तो इसका मतलब यही है। सेम अगर ये एंगल है और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब क्या कर रही है बच्चा लोग, बाइसेक्ट कर रही है। ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है इस एंगल के टू इक्वल पार्ट्स कर रही है, ठीक है ना। समझ में आया। इसका मतलब जो ए बी है वो इस एंगल को, एंगल ए बोला है तो यहाँ पे एंगल ए अंदर वाला ही समझेंगे, बाहर वाला नहीं समझेंगे हम। तो ये जो एंगल का इतना पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। दोनों इक्वल पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एंगल के। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कोनगुरेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के क्या है, कोनगुरेंट है। कर देंगे, हमारे पास जो भी रूल आएगा उसकी हेल्प लेके कर देंगे। व्हाट कैन यू से, अब तुम क्या कह सकते हो अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या कहोगे। बट पहले यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद देखेंगे हम क्या कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। चलो फिर लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम कहेंगे सर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है और उसमें डायगोनल है, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जो हमें कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं वही दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले लिख देते हैं, सिंस ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये सुनो, बाइसेक्ट एंगल ए, सो एंगल ए सी ए डी, सी ए डी एंगल था पूरा, तो उसको हम लिख सकते हैं सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, दोनों एंगल के पार्ट्स इक्वल हो गए। सो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन से है, देखो यहाँ पे वर्ड गिवन है तो वही पर्टिकुलर वर्ड हम यूज में लेंगे, ए बी सी एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट हियर एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में पहली बात तुम चेक करो कौन सा रूल लग सकता है। एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और कुछ हमें गिवन भी नहीं है। बट ये जो ट्राइंगल है दोनों इस पर तो बने हुए हैं, क्या ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी है और ए बी ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है, मतलब दोनों में एक ही लाइन सेगमेंट यूज में ली गई है। तो वो लाइन सेगमेंट दोनों के लिए सेम साइज की रहेगी क्या। ऐसे तो है नहीं कि इसको देंगे तब ये बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी और उस वाले को देंगे जब वो वाला बनेगा तो ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे एक रूम होता है, उसमें पास वाला रूम और इधर वाला रूम सेम हो और एक ही दीवार काम में ली गई हो, तो दोनों के लिए सेम मेजरमेंट है, चाहे इधर से मेजर कर लो तो उधर से जाके मेजर कर लो, सेम रहना है ना। चलो वैसी बात, तो ये जो साइड होती है जो दोनों ट्राइंगल्स में जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं उसमें यूज हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन लाइन या कॉमन साइड, ठीक है। या बेसिकली हम कॉमन लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यों लिखते हैं समझ में आया, दोनों में है वो। तो इससे देखो ये साइड दोनों में है, तो इस ट्राइंगल में कौन सा रूल लग रहा है, एस ए एस लग रहा है और हमने पढ़ा भी है एक्सोम में। सिमिलरली एस ए एस, तो ऐसे रस रूल से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एस लिखो, कौन है, साइड ए सी इक्वल है ए डी के। क्यों है बच्चा लोग, आप ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन है सर ये सुनो। फिर आप लिखोगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों है, ये भी गिवन है या बाई इक्वेशन 1 तुम बोल सकते हो,
क्योंकि ऊपर तुमने प्रूव कर लिया, 2 लाइनें वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे प्योर काम करना है अपने को, एकदम मटेरियल चाहिए प्योर, है ना। जो रॉ मटेरियल है वो ऊपर यूज में ले लेंगे हम। तो यहाँ से लिख सकते हो बाई इक्वेशन 1 गिवन तो नहीं है ना, या ये लिख सकते हो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो भी वो लाइन चलेगी। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। थर्ड थिंग, ए बी और ए बी इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। अब हम लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, पहले ही चेक कर लिया अपन ने रूल। तो इस रूल से हम कहना चाहते हैं कि जो ट्राइंगल है कौन सा ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। अब जरूरी नहीं है, तुम चेक भी करो क्या, ए बी इक्वल ए बी, ठीक है, बी सी इक्वल बी डी, वो तो हमें चाहिए नहीं, वो तो पता भी नहीं थी। बट ए सी इक्वल ए डी, तो पहला और थर्ड वाला नाम सेम आ रहे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब ये पूछ रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में तुम क्या कह सकते हो। हमने यहाँ से देखा कि बी सी और बी डी देखो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इक्वल आ रही है, थर्ड साइड भी ट्राइंगल की इक्वल आ रही है। तो हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी बी सी इक्वल बी डी, तो यही हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है हमें, क्लियर है। या कह सकते हो बोथ आर इक्वल, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। सो बोथ बी सी एंड बी डी आर इक्वल। ये बात ऊपर भी समझ में आ रही थी, बट तुम्हें क्वेश्चन के पीछे मिल जाए आंसर में, तुम कह दो सर आपने तो बताया ही नहीं था, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, क्लियर हुआ बेटा। एक बार इसको ऐसे ही समझो, क्योंकि नया चैप्टर है तुम्हारे लिए, नई बातें हैं, तो मे भी किसी के थोड़ा कम समझ में आ सकती है। बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आपके माइंड में इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन देखो बच्चा लोग अच्छे से समझना, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो भी समझने की कोशिश करना। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, बाहर से क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो ये ए डी साइड है ये इक्वल है बी सी साइड के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एंगल डी ए बी, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ये वाला इक्वल है सी बी ए के, मतलब इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम घबराएंगे नहीं। प्रूव दैट, प्रूव करो फर्स्ट ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। चलो पकड़ते हैं इस ट्राइंगल को, कहाँ है ए बी डी, कहाँ है बता लो, ए बी डी उठा के ले आओ, ये रहा हमारा ए बी डी ट्राइंगल है, तो उठा के अलग बना लो। ये बना लिया भाई मैंने ए बी डी, ए बी एंड डी। ध्यान रखना जब तुम सेपरेट करोगे ना एकदम क्लियर इमेज बनेगी माइंड में कैसे करना है इसको। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चा लोग, बी ए सी, ऐसा कुछ है क्या, ये रहा ए बी सी, यहां से ए बी और सी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो तुम एक बात बताओ, ये जो एंगल ए पूरा था, यहाँ पे पूरा था, इस पूरे के इक्वल है क्या ए बी सी के, देखो यस, पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी, ये जो ए डी इक्वल थी बी सी के, थी क्या, यस थी। तीसरी बात है, देखो ये जो ए बी है वो इसमें भी है, ए बी पूरा ए बी है, कम बत्ती नहीं है, मतलब कम और ज़्यादा नहीं है, पूरा है ना। तो इसका मतलब ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, कॉमन बोल देंगे इसको। तो देखो कौन सा रूल लग रहा है, एस ए एस रूल लग रहा है क्या, दिख रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल, फिर ये साइड देखो साइड एस ए एस कंटिन्यू वर्ड चल रहे हैं, कोई बीच में छूट नहीं रहा, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो फटाफट इतना दो, और ध्यान रखना दूसरा तीसरा पार्ट है तो हमेशा मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि पहले जब फर्स्ट पार्ट प्रूव करोगे तो दूसरे पे पहुंच जाओगे, हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, फिर दूसरे को क्लियर करोगे तो तीसरे पे पहुंच सकते हो, हेल्प करेगा तुम्हारी। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करता है ना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना इस एक्सरसाइज में भी और इसके बाद वाले में, उसमें पार्ट्स में सॉल्यूशन पूछेगा हमसे, ऐसे 3-4 पार्ट्स, तो उसको हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहोगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सेपरेट बनाना चाहते हो कि तुम सॉल्यूशन में दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते, वो तुम्हारी मर्जी है। बट तुम जब सेपरेटली बना लोगे ना, रफ में बना लो अलग से,
तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी कौन सा रूल लगना है, कैसे करना है, वरना तो तुम पक्के फंस जाओगे इसके अंदर। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो तुम कर लोगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले कहोगे ए डी इक्वल है बी सी के, क्यों है भाई, गिवन है कि नहीं, यस। दूसरी थिंग एंगल डी ए बी, कैसे भी नाम लिख लो, जरूरी नहीं है जो बुक में लिखा है वही है ए बी सी, बस उसी एंगल की बात होनी चाहिए, इक्वल है क्योंकि ए बी गिवन है। थर्ड थिंग ए बी जो हमारी थी वो ए बी की इक्वल है बिकॉज बोथ आर कॉमन, बोथ या ये वाली लाइन सेगमेंट कॉमन है दोनों में। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तुम क्या कहोगे बताओ जल्दी से। इस रूल से तुम कहोगे कि सर जो ट्राइंगल के नाम जो गिवन है वो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट वर्ड गिवन है तो पक्का ही सेम होना है, ए बी डी। तो ये मेरे बच्चा लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी। एक बार बच्चा लोग चेक जरूर कर लेना, मैं भी क्या पता अगले ने मजाक किया हो। ए डी बी सी के, तो ए डी बी सी एक तो हो गई, तो चलो ए बी के, ए बी के सही चल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए लिखो, एक ही बात है, सेम हो गया। चलो ये बात तो हो गई फर्स्ट के लिए। सेकंड में क्या पूछा है, बी डी ए सी के इक्वल है। अब देखो इन दोनों में कहीं आ रही है क्या, बी डी ए सी, हाँ आ गया, देखो यहाँ से बी डी ए सी, देखो मिल गया ना, मैंने तुम्हें कहा था। तो तुम सेकंड वाले में क्या लिखोगे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, देखो क्या लिखोगे सेकंड के लिए, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। बाय सी पी सी टी यू कैन से बी डी इक्वल ए सी, यही प्रूव करना था क्या। चलो अब यहां तक पहुंच गए, तो अब एंगल भी पूछ रहे हैं, एंगल ए बी डी, देखो इसमें है क्या ए बी डी, ये रहा एंगल, ये वाला एंगल, बी ए सी के, बी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल आ सकता है क्या, यहां से आओ, एंगल बी ए के इक्वल लाना है, एंगल बी एंगल ए के इक्वल आ रहा है, देखो बी ए सी एंगल वो रहा नाम, ए बी डी एंगल वो रहा नाम, ठीक है ना। क्योंकि पार्ट्स तो पता कर लिया ना कि इसी ट्राइंगल में है, तो हमें घूमना भी नहीं पड़ा। मे बी ये सी एंगल डी के इक्वल भी करवा सकता था, ये भी ध्यान रखो। तो फिर थर्ड वाले में तुम फिर से लिखोगे क्या, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। बच्चा लोग मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि तुम टाइम कैसे बचा सकते हो वीडियो देखते देखते भी, देखो मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम बाद में कहोगे बाई सी पी सी टी से हम सर कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, बात समझ में आई, तीनों पार्ट सोल्व कर लिए। अब देखो बच्चा लोग अगर तुम्हें बेसिक समझने तब तो तुम नॉर्मल स्पीड में बेसिक्स का वीडियो समझ लिया करो, फिर तुम्हें ये पार्ट देखना हो कि कैसे आया तो तुम क्या करो, थोड़ी सी 1.5 या 1.25 पे प्लेबैक स्पीड रख लिया करो सेटिंग में जाके, तो तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर 15 मिनट का वीडियो तो मे बी 7 मिनट में तुम उसको देख लोगे, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस अगर चेक करने कहाँ मिलेंगे, तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक थैंक यू।